अब भारत के पड़ोस में महायुद्ध के बढ़ते खतरे से आपको खबरदार करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 24 घंटे में 50 लड़ाकू विमान अमेरिका से आते हुए देखे गए। दूसरे दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति ताकत के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो ईरान भी खबरदार कर रहा है कि वो भी तैयार है। ईरान के तेवरों के पीछे क्या वजह रूस और चीन की मदद है? क्योंकि अमेरिका से बातचीत से एक दिन पहले रूस ने अपना एयर कमांड जेट तेहरान भेजा। ये पुतिन का महाविनाशक प्लेन है, जिसके जरिए रूस अमेरिका को साफ साफ संकेत दे रहा है कि ईरान को अकेला मत समझो। ऐसा ही संकेत रूस के साथ चीन भी दे रहा है। ईरान के साथ ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन की तरफ से ईरान को अपने रडार से लैस करने की भी खबरें हैं, जिससे अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर निगरानी आसान होगी। ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि चीन ईरान को अपना J-20 लड़ाकू विमान दे सकता है, जो अमेरिका के F-35 से मुकाबला करेगा। ये सारी बातें पिछले युद्ध से अलग हैं, क्योंकि तब ईरान अकेला था, लेकिन इस बार रूस और चीन उसकी मदद करते दिख रहे हैं। तो क्या इसीलिए अमेरिका ईरान को लेकर रिकॉर्ड तैयारी करने में जुटा है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की धमकी देने वाला ईरान क्या ऐसा चीन की DF-17 मिसाइल की बदौलत कर पा रहा है, जिसकी खेप चीन की तरफ से उसे दिए जाने के दावे हो रहे हैं? झुकेगा नहीं के नारे ईरान क्या इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि इस बार चीन की तरह रूस भी उसकी मदद के लिए आगे आ चुका है। दावा है कि पुतिन का डूम्सडे एयर कमांड सेंटर तेहरान पहुंच चुका है। सवाल है कि क्या इसीलिए ईरान के हौसले बुलंद हैं? ईरान और अमेरिका की बातचीत से एक दिन पहले रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए दावा कि अपना डूम्सडे एयर कमांड सेंटर तेहरान भेजा, तो इस बातचीत के अगले दिन चीन भी उस जगह पहुंच गया जहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी जंगी बेड़े खड़े हैं। ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी सेना के इतने करीब रूस चीन ने ईरान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया हो। सवाल है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध को लेकर भविष्यवाणियां होने लगी। इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख अमोस यादलिन ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद जल्द ही अमेरिका और ईरान में लड़ाई शुरू हो सकती है। यादलिन ने इजराइल के चैनल 12 को बताया, हम पहले की तुलना में कहीं अधिक करीब हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाशक्ति जल्दबाजी में युद्ध नहीं छेड़ती, इसके लिए पहले कूटनीति को पूरी तरह आजमाना पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 दौर की बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देश भले ही इसे लेकर कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका से आते संकेत काफी कुछ कहते हैं। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के आसमान में दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आवाजाही खतरनाक संकेत भी देती है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक कूटनीति का आखिरी मौका ईरान के हाथ से निकला। अब अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है, यानी अब आर पार होना निश्चित है। तबाही को न्योता देने वाला बयान खुद ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से आया है। जब जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री ट्रंप के दूतों से बात कर रहे थे, तब खामनेई अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक को समंदर के गर्त में डुबोने की धमकी दे रहे थे। खामनेई का ये पोस्ट देखिए, जिससे USS जेराल्ड आर फोर्ड को राख होकर समंदर की तलहटी में दफ्न होता दिखाया गया है। समंदर में युद्धपोत की समाधि वाले पोस्ट में ऊपर खामनेई ने लिखा है, एक हथियार एक युद्धपोत से ज्यादा खतरनाक है। नीचे ये लिखा है कि ट्रंप ईरान की तरफ दूसरा युद्धपोत भेजने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो ये जान ले कि उससे भी खतरनाक ईरान का वो हथियार है जो उसे समंदर के रसातल में पहुंचा सकता है। खामनेई का साफ इशारा ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल शक्ति की तरफ है। उसके मुताबिक दुनिया की कोई ताकत ईरान की इन मिसाइल को रोक नहीं सकती। हालांकि इसके पुख्ता सबूत मिलने अभी बाकी है। कई जानकारों को लगता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही ये धमकियां देश में विद्रोह की सुलगती आग को दबाने का खेल हो सकता है, जिससे जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ सुलगते इसी विद्रोह में अमेरिका को मौका दिख रहा है, लेकिन युद्ध का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप को लगता है कि ईरान कमजोर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका का भी झुलसना तय है, जो भारत के नजदीक भीषण और लंबे महायुद्ध की वजह बन सकता है। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के तेवर हैं, टकराव तय माना जा रहा है। इजराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह आकलन इसलिए है क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच चल रही परमाणु बातचीत बेहद तनावपूर्ण है और जल्द ही विफल हो सकती है।
चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप पहले कूटनीति का धैर्य दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये सैन्य कार्रवाई के विकल्प से पहले की एक भूमिका भर है। इस बीच कल व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या जैसा कोई भी कदम उठाया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इन्हीं बातों से ईरान की सरकार को लगता है कि उसे हटाना ही अमेरिका का असली मकसद है, जिसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी। लगे हाथों ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी दो टूक कह दिया कि न परमाणु कार्यक्रम बंद होगा, न ईरान अपने मिसाइल ताकत को कम करेगा। ईरान में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ट्रंप का लालच दुनिया को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार रूस और चीन ईरान को समर्थन देते दिख रहे हैं। ईरान को लेकर भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। हमारी चिंता तेल को लेकर है, जिसके दाम जंग शुरू होते ही खौलने लगेंगे। अफसोस की बात यह है कि सारे संकेत पिछली लड़ाई से कहीं बड़ी और घातक जंग होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसकी पहली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्हें लगता है ईरान कमजोर है, लेकिन जिस ईरान को वो कमजोर मान रहे हैं, उनके अगर जोरदार पलटवार किया और अमेरिकी सैनिक मारे गए तो अमेरिका को फिर अपना सारा जोर लगाकर अपनी ताकत दिखानी होगी, जिससे बड़ी तबाही होगी। खामेनेई के लिए करो या मरो वाले हालात। पिछली बार ईरान की टॉप लीडरशिप मारकर खामेनेई को शर्मिंदा किया। खामेनेई दोबारा कमजोर नहीं दिखना चाहेंगे। दोनों पक्ष पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि छोटी लड़ाई में जो भारी पड़ेगा उसे बातचीत के टेबल पर फायदा मिलेगा। ईरान लक्ष्मण रेखा खींच चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान को झुका कर ही रहेगा। पूरी दुनिया के फ्लाइट ट्रैकर्स जब ये तस्वीर शेयर करते हैं तो रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स अब तक का सबसे बड़ा एयर मोबिलाइजेशन शुरू करती दिखी। अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते हुए दर्जनों एयर टैंकर और भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। एक साथ 40 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान आसमान में देखे गए, जिनमें 22 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 ट्रांसपोर्ट विमान, अवॉक्स कमांड सेंटर शामिल हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मध्य पूर्व में भेजे गए। इनमें रडार को चकमा देने वाले F-35 और दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी F-22 रैप्टर शामिल हैं। बुल्गारिया के रास्ते उड़ते हुए ये विमान ईरान की सीमाओं के करीब अमेरिकी बेस पर लैंड कर रहे हैं। तैयारी केवल फाइटर जेट्स की नहीं है, बल्कि युद्ध के दिमाग की भी है। अमेरिका ने यूरोप में 6 E-3 अवॉक्स विमान तैनात किए हैं। ये उड़ते हुए रडार स्टेशन हैं जो 320 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 600 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। ये विमान आसमान से ही पूरी जंग को कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह सील करने की तैयारी में है। सवाल है कितनी बड़ी तैयारी की वजह चीन का J-20 लड़ाकू विमान है, जिसके साथ ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। 8 फरवरी को तेहरान में तैनात एक चीनी विदेशी सैन्य अटैची ने ईरानी वायुसेना के कमांडर को चीन के J-20 लड़ाकू विमान का एक मॉडल भेंट किया, जिसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गयी कि क्या चीन और ईरान में इसे लेकर समझौता हो गया या फिर इस तस्वीर का मकसद सिर्फ अमेरिका और इजराइल को संदेश देना है। अगर चीन ईरान को 5वीं पीढ़ी का जेट देता है तो इससे ईरान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का सामना कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने आज तक J-20 लड़ाकू विमानों को किसी दूसरे देश को नहीं दिया, इसीलिए माना जा रहा है कि चीन अमेरिका को बता रहा है ईरान अकेला नहीं है। इससे पहले ईरान को चीन HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और YLC-8B रडार दे चुका है। ऐसी भी खबरें आई कि बीजिंग ने ईरान को हाइपरसोनिक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग 17 भी दी है, जिससे ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना पाएगा। इसके अलावा चीन की तरफ से ईरान को हजारों टन सोडियम परक्लोरेट देने के दावे हुए, जिसका इस्तेमाल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। तो ईरान को चीन लगातार मजबूत कर रहा है। हर वो हथियार दे रहा है जो अमेरिकी हमले में न सिर्फ उसके काम आएगा, बल्कि अमेरिका इजराइल पर हमला करने में भी काम आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण करना हो या फिर चीन रूस के साथ ईरान का सैन्य अभ्यास, संदेश साफ है।
तो दोनों मोर्चे एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, वहीं खुद को युद्ध के लिए भी तैयार करने में जुटे हैं। एक बात तय है कि इस बार का युद्ध पिछली बार से कहीं बड़ा और भयानक हो सकता है।